Hello everyone, welcome back. My dear students, I am your teacher GKM and you are watching GKM Infinity channel. Basically, I taught you up to past continuous tense and today I will teach you past perfect tense. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, रूल के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में एंड सो ऑन. ठीक है. अब इसके लिए थोड़ा सा मेरा वीडियो लेट कभी कभी आ जाता है बट नो प्रॉब्लम. मैं चाहूँगा कि मैं और तो कंटिन्यूटी बना के रखूँ डियर स्टूडेंट्स. तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और भी आपको जो है ग्रामर में या मैथमेटिक्स में और भी चीज़ में आपको पढ़ा सकूँ. शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में ताकि उनको भी ये ज्ञान हो सके. ठीक है. और एक लाइक देना मेरे मोटिवेशंस के लिए ताकि मैं आपको और भी पढ़ाऊँ. ठीक है. चलो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ आप समझो, पास्ट परफेक्ट मतलब कोई काम पास्ट में परफेक्ट हो जाए. परफेक्ट मतलब पूरी तरह से वो समाप्त हो जाए. कोई काम जो है किसी भी मतलब सिचुएशन से ऐसा बोध हो रहा है कि वो काम पास्ट में परफेक्ट हो गया, तो वैसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. राइट. अब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, एटसेट्रा. राइट. अब देखो, इसका मैं एग्जांपल लिया है. इसमें आपको जो है कम से कम 3 से 4 टाइप्स है ना, 4 से 5 टाइप आप पढ़ने वाले हो. तो आप 1-2 एग्जांपल से मतलब ये कन्फ्यूजन बीच में मत रखना कि सर आप इतना ही पढ़ा रहे हैं, इसमें तो बहुत कुछ होता है. तो ऐसा कुछ नहीं. मैं आपको प्रेजेंट टेंस मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था. यहाँ पे मैंने कर लो. ठीक है. मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था. ये हुआ आपका किसके ऊपर बेस्ड है? पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर बेस्ड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो या में आ रहा है तो आ था हो गया, और इसमें जो है चूका था, वो सिंपल का सिंपल दिख रहा है, वहाँ पे चूका था लिखा हुआ है. तो इस तरीके से इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो बेसिकली क्या होगा वो मैं बताऊंगा, पर उसके पहले आप होल्ड ऑन एंड सी कि इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा. स्ट्रक्चर्स. राइट. तो देखो इसमें क्या होता है, आपको जो है पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा क्या? हैड, और उसके बाद क्या रहेगा? V3. ठीक है. इसको आप जो है यहाँ पे प्लस यहाँ कर लो, प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे जो है अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देना है तो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. कॉम्प्लीमेंट का सेंस क्या हो गया कि बेसिकली अभी जो भी बचा हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी आते हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं. सब्जेक्ट, हैड, V3, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसको आप टाइप 1 ले लो. व्हाट? टाइप जो है मैं भी 1 इसको ले रहा हूँ. ठीक है ना. टाइप 1 आप पढ़ रहे हो तो टाइप 1 में यही हो गया सब्जेक्ट, हैड, V3, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. इसका पहला ये हो गया आपका स्ट्रक्चर. दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर आपको इंट्रोगेटिव के साथ रहेगा, अगर देखो अगर निगेटिव रहेगा तो हैड के बाद आप क्या कर लेना? प्लस नॉट कर लेना. निगेटिव रहेगा तो जैसे मैं खा चुका था तो यहाँ पे क्या लगेगा? आई हैड ईटन. राइट. अब एक बात ये भी समझो कि बेसिकली इसमें अगर क्या से अगर शुरू होने वाला कोई सेंटेंस है, ऐसे रहेगा क्या मैं खा चुका था, तो वहाँ पे जो है हैड पहले आता है, हैड, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट की जहाँ तक बात आ रही है तो वो आता है. अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट दो, फिर V3 आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसको COMPT में शॉर्ट में कॉम्प्लीमेंट के लिए कर दे रहा हूँ, और उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. क्लियर है या नहीं क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स. अब देखो अगर WH से रहेगा तो कैसे करोगे? अब WH का सेंस क्या हो गया? मतलब कि अगर उसमें व्हाई, व्हेन, वेयर मतलब क्यों, कहाँ, कैसे रहेगा. मैं है ना, मैं खा चुका था, और यहाँ रहेगा मैं क्यों खा चुका था. तो क्यों का व्हाई होता है, मतलब वो WH में आ गया. तो WH के लिए क्या करोगे? WH प्लस हैड करोगे, प्लस सब्जेक्ट करोगे. अगर निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा है तो नॉट लगाओगे, फिर V3 करोगे, फिर ऑब्जेक्ट करोगे, और फिर कॉम्प्लीमेंट करोगे. अब इसको मैं कॉम्प्लीमेंट क्या बार बार क्या लिखूँ आप याद रखोगे उसको, और उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क रहेगा. ठीक है. आप लिख भी सकते हो कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये जो है WH के लिए हो गया. तो ये टाइप 1 में आपको मैंने बताया. राइट. कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें. टाइप 2 भी मैं लेके अभी बताने वाला हूँ, टाइप 3 भी बताने वाला हूँ. आप होल्ड तो करो. अब एक यहाँ पे रूल भी याद रख लो. रूल जो है जितने भी टाइप को पढ़ाने वाला हूँ सब में ये रूल अप्लाई होने वाला है. तो रूल बेसिकली क्या होगा है ना, लेट मी राइट. रूल की बात मैं कर रहा था, तो रूल आपका क्या होगा यहाँ पे है ना. रूल जो है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ. ठीक है. देखो मतलब इसमें ये मुझे बताना था कि
हैड जो है किसके साथ लगेगा, तो यू जस्ट थिंक ना कि जब अगर हैज़ और हैव रहता तो हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ता कि किसके साथ हैज़ और किसके साथ हैव लगेगा, लेकिन ये हैड है मतलब सिंगल ही है, एक ही मतलब हेल्पिंग वर्ब है। तो उस केस में कोई भी सब्जेक्ट आए, एनी सब्जेक्ट, सबके साथ क्या लगाओगे, हैड लगाओगे। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि आई वी यू, है ना, आई वी यू, दे, ही, सी, राइट, ईट, ठीक है, या सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। क्या लगाना है, हैड लगाना है, ठीक है, HAD, हैड। सभी के साथ आप क्या लगाओगे, हैड लगाओगे। यही यहाँ पे रूल है, किसी तरह का हो, सिंगुलर हो, प्लूरल, कोई भी हो, अगर इस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है पास्ट के लिए, मतलब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आ रही तो वहाँ पे हैड लगाओगे। अब अगर यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, क्लियर यही टेंस है। तो मैंने कहा होता है आई के साथ क्या लगेगा, हैड। अभी आप देख लो, सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, फिर नॉट है तो नॉट दो, नहीं तो V3 दो। अब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया होगा वर्ब के बारे में, V1, V2, V3 और V4 और V5 होता है। अगर आप ईट से लेके चलोगे तो ईट, एट, ईटेन, ईटिंग और ईट्स ऐसे चलता है। मैंने आपको बताया होगा आई थिंक प्रीवियस वाले क्लास में, तो आप उसको जाकर देख लो। मुझे याद तो नहीं है, बट मुझे ये श्योर है कि जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया होगा तो वहाँ पे जरूर मैंने आपको बताया होगा, जब V4 के बारे में बताया होगा तो, ठीक है ना। और ऐसे भी मैं पूरा जितना भी मतलब V1, V2, V3 जो भी है उसको मैं एक बार ले करके मैं आने वाला हूँ वीडियो क्लास में, मैं आपको पढ़ा दूंगा, राइट। तो आई के साथ यहाँ पे हैड लग गया V3, तो देखो पढ़ाना है, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच, और टीच का V3 होता है टॉट। मतलब आई हैड टॉट, आई हैड व्हाट, टॉट यू। क्यों, क्योंकि देखो सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब आई हैड टॉट यू व्हाट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। देखो कभी कभी ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसकी मैं कहानी बाद में बताऊंगा कि वो कैसे होता है, या अगर जब मैं वॉइस बताऊंगा तो वॉइस में वो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा कभी, या कभी अगर बीच में वैसा रहा तो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल इसमें समझो, मैं खा चुका था, तो यहाँ पे आई होगा, और खा चुका था मतलब इस टेंस का है तो हैड तो लगेगा ही, और उसका V3 लगता है तो आई, तो खाना का होता है ईट, और उसका V3 क्या आप करोगे, ईट का ईटेन करोगे। क्लियर है। तो यही यहाँ पे बातें हो थी इसमें। अब इसमें अगर कुछ और, अगर हम डिफरेंट तरह का क्वेश्चन का बात करते हैं, मतलब क्या से कोई है ही नहीं, तो अगर ऐसे रहेगा कि क्या सीता एक गाना गाई थी, एक गाना है ना, या एक गीत है ना, एक गीत या गाना जो भी कर लो, गीत है ना, गाई थी है ना, गाई थी, इस तरीके से। इसमें ये वाला रखो, सॉरी यहाँ पे गाई में ऐसे रखो, गाई थी, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा बेसिकली, क्योंकि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो अब इसमें कैसे बनाओगे, तो जब मैंने बताया था जब क्या से होता है तो हैड पहले रखोगे। मतलब ये जो हमारा हैड है वो हैड पहले आ गया, और सीता के लिए आप सब्जेक्ट को सीता में रखोगे, मतलब हैड सीता, है ना। उसके बाद जो है गाना का क्या होगा, सिंग, और सिंग का भीतर क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, यानी कि हैड सीता संग अ सॉन्ग। अब मैं क्लियर कर रहा हूं कैसे। गीत गाना, गीत है ना, एक गीत गाई है ना, क्या सीता एक गीत गाई थी, तो गाना का हो गया सिंग, और एक गीत का हो गया सॉन्ग। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टाइप 1 में। अब मैं फिर आपको टाइप 2 पढ़ाने वाला हूं, और उसमें देखो कि वो कैसे होता है, ठीक है। टाइप जो हमारा 2 है, ठीक है, टाइप जो हमारा 2 है, इसमें हम समझें कि इसमें क्या होता है। देखो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है 2 वर्क होता है, ठीक है। कितने वर्क होते हैं, 2। और जो वर्क पहले कंप्लीट होता है उसका ट्रांसलेशन जो है आप करोगे पास्ट परफेक्ट में, है ना। टू
टू वर्क, यहाँ एस नहीं लगेगा, वर्क जो है सिंगुलर पूरा दोनों सेम होता है इसलिए टू वर्क होगा। अगर टू वर्क जो है डन किया जाता है ना, टू वर्क है ना, आर डन, ठीक है, दो जो है इसमें जो है काम किए जाते हैं, टू वर्क्स आर डन, तो एक वर्क को हम फर्स्ट वर्क मानते हैं और दूसरे को हम सेकेंड वर्क मानते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाले जो वर्क होगा, जो पहले काम कंप्लीट होगा, मतलब फर्स्ट वर्क जब कंप्लीट होगा उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो बेसिकली आप करोगे पास्ट परफेक्ट, है ना, टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में करोगे। क्लियर है मेरे डियर स्टूडेंट्स। और जो सेकेंड वाला होगा उसका ट्रांसलेशन जो है सिंपल पास्ट टेंस में करोगे, मतलब इसका ट्रांसलेशन जो है सिंपल, ठीक ना, सिंपल पास्ट टेंस में करोगे, है ना, सिंपल पास्ट टेंस में करोगे। अब कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैं इसको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आप समझो कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। यू जस्ट टेल मी माई डियर स्टूडेंट कि पुलिस के आने के पहले जब चोर भाग चुका था तो मतलब पहले काम क्या हुआ, चोर भाग गया तब पुलिस आई। इसका मतलब चोर का भागना जो वर्क है, जो काम है, वो पहले संपादित हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और चोर का जो आना है बेसिकली जो पुलिस का जो आना है वो बाद में हो रहा है। तो चोर का भागना जब काम पहले हो रहा है तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, लेकिन जब पुलिस बाद में आ रहा है तो पुलिस के आना जो है उसका ट्रांसलेशन जो है सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट, कि डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था, ठीक है। तो पहले आप समझो कि कौन मरा, पहले रोगी मर गया उसके बाद डॉक्टर आया, तो मतलब रोगी का मरना जो काम है वो फर्स्ट वर्क हुआ और इसका ट्रांसलेशन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। और डॉक्टर का आना जो है वो बेसिकली सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो आई टॉट यू अबाउट द रूल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, उसमें सारी चीज मैंने बता दी है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका तो मैं बता ही दिया अभी जस्ट रूल क्या होगा। तो मैं यहाँ पे जो है 3-4 तरह के जो है आपको टाइप्स लिख रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल, मतलब इस टाइप 2 का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो है लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसको बाद जो है फिर उसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। ओके, बने रहो मेरे साथ। ओके, तो मैंने जो है आपको सेंटेंस जो है यहाँ पे 4 तरह का सेंटेंस लिया है और इसमें टाइप 2 प्लस टाइप 3 दोनों आप लिख लो, क्योंकि इसमें मतलब मैं एक और एक्स्ट्रा तरह के जो है सेंटेंस इसमें डाला है, वो जो है नीचे से जो है आपको 2 दिख रहा होगा, राइट। तो उसका भी ट्रांसलेशन, मतलब टाइप इन द सेंस का मतलब यही है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो ये 2 वर्क जो डन हो रहा है ना, इस तरीके से 2 गो वर्क हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब अलग अलग तरह के यहाँ पे सेंटेंस मिल रहे हैं। तो ये वाले सेंटेंस को मैं टाइप 2 में रख रहा हूं, या ऐसे कर सकते हो कि टाइप 2 का ही ए और बी, तो जैसे समझ लो अलग अलग सेंटेंस आपको दिखने को मिल रहे हैं। तो पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग चुका था, मैंने बताया था कि पहले जो है चोर का भागना, उसका ट्रांसलेशन मतलब जो है पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द थीप हैड फ्लेड अवे या रन अवे, द थीप हैड, है ना, रन अवे, द थीप हैड रन अवे, चोर का भाग चुका था वो बन गया। अब के पहले, द थीप हैड रन अवे बिफोर, BEFORE, बिफोर द पुलिस केम। अभी आप यहाँ पे देख लो कि ये जो यहाँ पे जो पुलिस केम वाला जो कहानी है उसमें समझो, पुलिस केम मतलब क्या हुआ गया, केम क्या हुआ, V2 हुआ, तो मतलब पुलिस केम का मतलब सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेशन हुआ है। तो जब बाद में जब पुलिस आ रहा है तो मैंने बताया था उसका सिंपल पास्ट टेंस में आपका ट्रांसलेशन होगा। तो देखो ये पुलिस केम क्या हुआ, सिंपल पास्ट में हुआ या नहीं हुआ। ओके, अब देखोगे यहाँ पे कि डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था, तो इसमें कैसे करेंगे, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, है ना, V3 क्या होगा, मरना का, डाई का डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, BEFORE, बिफोर द डॉक्टर केम, व्हाट, द डॉक्टर केम,
क्लियर है। यहां पर देखोगे कि इसमें जो है सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेशन हो रहा है, और जो पेशेंट है डाइड ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट में हो रहा है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये इस सेंटेंस कैसे है, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। अब इसमें आप समझो, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो यू जस्ट टेल मी कि कौन काम पहले हो रहा है, आपका पहुंचना या घंटी का बजना। मतलब घंटी पहले बज रही है, आप पहुंचे तो घंटी बज गई, मतलब घंटी पहले बजी। तो घंटी का बजना जो काम मुझे है वो फर्स्ट पहले हो रहा है, उसका वो काम पहले हो रहा है, तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो बेसिकली किस में आएगा, वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जब मैं पहुंचा ये जो सेंटेंस है इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अब आप क्या करोगे, देखो जब मैं पहुंचा तो क्या लिखोगे, व्हेन आई रीच्ड, है ना, व्हेन आई रीच्ड अ स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड अ स्कूल तो घंटी बज चुकी थी, है ना, द बेल हैड क्या होगा, रिंग रैंग रंग, भीतरी क्या होता है, रैंग, है ना, रंग, RUNG रंग, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब आप कहोगे सर लेकिन ये सेंटेंस इधर कर दिया, अब पहले आपने ये हैड वाले पहले लिखा था। अरे बाबा इसमें पहले के सेंस में जो है इस तरीके से इंग्लिश में इधर आया, उसको उधर कर दिया गया। मैंने ये नहीं कहा था कि कौन सेंटेंस कहाँ पे लिखोगे, मैंने बताया था कि जो काम पहले होता है उस काम के लिए जो है हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो घंटी बजना का बेल हैड रंग हमने यहाँ पे दिखा दिया है। क्लियर है। उसी तरीके से इसमें होगा, जब वे लोग गए तो मतलब क्या कहेंगे, when they left, लेफ्ट में क्या हो गया, जाना। जब वे लोग गए तो सूर्यास्त हो चुका था, माने सूर्य का डूबना, द सन, द लगेगा क्योंकि हेवनली बॉडीज है ना, यूनिक है, द सन हैड सेट माने क्या होता है, डूबना, इस तरीके से। तो आई थिंक टाइप जो है 2 और 3 जो है समझ में आ गया होगा। अब मैं टाइप 4 लेकर के आ रहा हूं। अभी आप जो है टाइप जो है 4 यहां मैं बताने वाला हूं। देखो मैंने टाइप 1 में, टाइप 2 में मैंने क्या बताया था कि 2 काम होते हैं, लेकिन एक काम जो है पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है। जो काम पहले होता है उसमें हम सिंपल ये पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और बाद में होने वाले काम में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट में उसको हम बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 काम हो रहा है ना, लेकिन दोनों के बीच में इतना कम गैप है कि बेसिकली हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते, या अंदाजा तो लगा सकते हैं बट ये कह सकते हैं कि बहुत ही उसका अंतराल कम है। 2 काम जब हुआ उसके बीच का अंतराल जो है, जो डिफरेंस है दोनों वर्क डन होने का, वो बहुत ही कम है, लेस है। दैट्स वाई ऐसे मतलब काम को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस में हम जो ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें जो है पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट वो इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे। 2 वर्क्स आर डन, 2 वर्क किए जाते हैं, बट डिफरेंस इज वेरी लेस, लेकिन बहुत ही कम अंतराल हो। देयर शुड बी द वेरी लेस डिफरेंस। ओके, तो यही यहाँ पे बात कही जा रही है। अब देखो कैसे, जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। वर्ग समाप्त माने क्या, क्लास को एंड होना, मतलब क्लास जैसे ही क्या हुआ है ना, मतलब समाप्त हो गया, क्लास जैसे ही बंद हुआ, बच्चे वैसे ही बाहर चले गए। तो क्लास का बंद होना और बच्चे का बाहर जाना, इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए ऐसे सिचुएशंस में जो इस तरह के मतलब मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उसमें हम बेसिकली जो है क्या करते हैं, दोनों के दोनों सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप कहोगे सर तो वी आर स्टडिंग पास्ट परफेक्ट टेंस एंड यू आर टीचिंग हियर व्हाट, सिंपल पास्ट टेंस। यस डियर, क्योंकि जो टाइप है वो इस तरीके से है कि वो हम पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत इसको ले रहे हैं। क्लियर है। ओके, तो इसमें दोनों सेंटेंस हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट ही लगाएंगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन करेंगे। जब वर्क समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, तो हम यहां पे क्या करेंगे, व्हेन, क्या बोलेंगे, व्हेन द क्लास एंडेड,
ENDED, व्हेन द क्लास इंडेड, जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। द स्टूडेंट, ये तब का हम देन इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हर एक वर्ड का नहीं, आप इंग्लिश में उतना ही बोल दोगे तो उसी तरह का सेंस होगा, बट उसको हिंदी बोलते हैं तो तब लगा करके थोड़ा बोलते हैं। व्हेन द क्लास इंडेड द स्टूडेंट्स व्हाट, बाहर चले गए। वेंट व्हाट, आउट, वेंट आउट या आउटसाइड, ठीक है, इस तरीके से हो गया वेंट आउटसाइड। ओके, जाना का गो होता है, गो का मैंने वेंट कर दिया, और बाहर का होता है आउट या आउटसाइड, इस तरीके से। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। अब जो है, जैसे तूने, नॉर्मल सी बात है, आपका कोई अगर एनिमी है, अगर उसको पीट रहे हैं या कोई सा दोस्त हो जाता है, कभी पीट देते हैं तो गाली देने लगता है। तो जिसे अपने पीटा वो गाली देना स्टार्ट किया। तो दोनों जो काम है इसके बीच में जो है डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए दोनों सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। एज वेल एज, खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, तो मैंने खाना खाया और मुंह धोया। आप खुद देख लो ना कि क्या डिफरेंस होता है, खाना खाते हैं खुद मुंह धो लेते हैं, तो इसमें भी क्या है, सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। तो हम यहाँ कर रहे हैं, जब मैंने उसे पीटा, when I taught him, है ना, तब वह गाली देने लगा। ही, अब यहां से तुम मुझे बताओ कि गाली देने लगा। I had taught you about this rule, कि गाली देने लगा, वह जाने लगा, वह खाने लगा। मैंने बताया था ना, याद होगा तो बना लोगे, और नहीं आपको पता है तो गो एंड वॉच माई प्रीवियस क्लासेस, ओके, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाली देने लगा मैंने कैसे बताया था, ही बिगैन, बिगिन मैंने शुरू होना, और वहाँ पे जो है उस तरह से देने लगा का सेंस हुआ, तो ही बिगैन टू अब्यूज, ABUAC, अब्यूज। क्लियर है। नाउ, मेरे पहुँचने के पहले ही ट्रेन खुल गई, तो मतलब यहाँ पे आप जब पहले का सेंस हुआ है ना, तो पहले इधर से हम काम करते हैं। तो द ट्रेन ट्रेन स्टार्टेड, खुलना का क्या होगा, स्टार्टेड है ना, उसको पहले का क्या होगा, बिफोर, BEFORE, बिफोर मेरे पहुंचने के, बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने के है ना, बिफोर आई रीच्ड, ED लगेगा, रीच्ड में क्या लगेगा, ED, REACHED। कोई स्पेलिंग में दिक्कत है नहीं। अब देखो, दोनों का दोनों जो यहाँ पे जो सेंटेंस है, मतलब ये इस तरफ का और इस तरफ का, दोनों जो है हम लोग कैसे बना रहे हैं, बेसिकली सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर रहे हैं। खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, तो कैसे करेंगे, खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, तो ही वॉश्ड हिज माउथ है ना, बिफोर व्हाट, बिफोर, खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। ही वॉश्ड हिज माउथ बिफोर एट, तो लिखोगे, लेकिन यहाँ पे जो है अगर एट अगर आप लिख देते हो, अगर V2 अगर वहां पे अगर आप लिखते हो, तो V2 ऐसे नहीं आएगा ना, सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो उसी के सेंस में, मतलब उस लड़का के लिए या किसी के लिए हम ही लेकर के और ही एट कर लेंगे, और नहीं तो आप ही एट नहीं करोगे तो अगर फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों जो है पास्ट के सेंस में आ रहा है। ये टाइप हमने बता दिया आपको 4, अब मैं 5 बता रहा हूँ, उसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। ओके, टाइप 5 में बता रहा हूँ, इसमें भी आप देखोगे कैसे आप करोगे, ठीक है ना। देखो, टाइप 5 में क्या होता है कि टाइप 5 के पहले मैं बात करता हूँ, जो मैंने अभी आप टाइप जो 2 में मैंने बताया था कि उसमें 2 कार्य होते हैं, या टाइप जो है मैंने 4 में भी यही बात बताया था कि 2 कार्य होते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस भी हम बोल देते हैं जिसमें 2 कार्य नहीं होते हैं, 2 वर्क नहीं होते हैं, एक ही वर्क होते हैं, लेकिन एक ही कार्य होने पर भी ऐसा लगता है कि किसी दूसरे कार्य से कंपैरिजन किया जा रहा है। समझे, मतलब उसमें 2 काम नहीं होगा, काम एक ही होगा, लेकिन कहा जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे दूसरे कार्य से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, है ना। तुलनात्मक जो है एक रिलेशन देखने को मिलता है। कैसे, आपने पहले ही काम कर लिया था, तो आपने पहले ही काम कर लिया था, इसका मतलब ये भी मैं कह सकता हूं कि सीता के काम को करने के पहले ही आपने काम कर लिया था, कुछ ऐसा हो सकता है ना।
इस तरह का जो है आप एक तरह का डिफरेंस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? टेल मी, हमको बताइए आप मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर हम कुछ ऐसा बात कहें एक सेंटेंस में, वो एक ही सेंटेंस रहेगा, उसमें एक ही कार्य होगा, लेकिन उस कार्य से ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जैसा लगता है कि पहले ही आपने वो कार्य किया है और दूसरे कार्य के कंपैरिजन में किया है। तो वैसे केस में जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखा था, चुकी थी, चुके थे, ये सब ऐसे भी रहेगा तो आप पास्ट परफेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। तो यही आप जो है टाइप 5 पढ़ने वाले हैं। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, यहाँ पे आपके पास एक टाइप देख रहे हैं, मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो है होता है ना कि किसी को मतलब किसी से आप कंपेयर कर रहे हैं, होता है ना कि रोगी के आने के पहले ही डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे एक तरह पहले ही का कंपेरिजन आ रहा है। ठीक वैसे ही मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, ये ऐसा लग रहा है कि वो पहले से अंडरस्टूड है कि मतलब कोई काम किसी के कंपेरिजन में अपने पहले काम कर लिया, राइट। वैसे ही कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि इसके पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा था, या वह बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी, या रहेगा तुम पहले ही जा चुके थे। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर चुका था, तो यहाँ क्या होगा, आई हैड, सब्जेक्ट भीतर तो लगेगा ही, और पहले ही का क्या होगा, ऑलरेडी, ऑल READY, है ना। आई हैड ऑलरेडी व्हाट, कंप्लीटेड, अपना काम पहले पूरा कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, कंप्लीटेड माई वर्क। अब माई वर्क क्यों लगेगा, क्योंकि आई के साथ माई ही लगता है। इसके पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा था, तो मैंने मतलब सब्जेक्ट आप पहले चूज कीजिए, सब्जेक्ट ये है। तो आई हैड, इसके पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा था। आई हैड, HAD, आई हैड, है ना, नेवर, आई हैड नेवर, है ना, आई हैड नेवर देखा था, आई हैड नेवर सीन, ठीक है। आई हैड नेवर सीन, इतना बड़ा, है ना, सच अ बिग लाइब्रेरी, आई हैड नेवर सीन सच अ बिग लाइब्रेरी बिफोर, LIBRARY, लाइब्रेरी बिफोर, BEFORE, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हो गया, क्लियर है। इसके पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा था, आई हैड नेवर सीन सच अ बिग लाइब्रेरी बिफोर। अब यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन भी कर पाओगे लगता है मुझे। देखो आई के साथ हैड लगता है, इतना बड़ा, है ना, तो नहीं देखा था, तो आई हैड नॉट सीन आप यहाँ लिख लो ना, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है नेवर के लिए, है ना, तो आप यहाँ पे नॉट ही लगाओ, ठीक है। आई हैड नॉट सीन सच माने क्या, इतना बड़ा पुस्तकालय, तो बिग लाइब्रेरी होगा, और यहाँ पे काउंटेबल है तो ए लग गया प्रॉपर के लिए, एक है ना, उसके में एक लगा। और इसके पहले बिफोर, आई हैड नॉट सीन सच अ बिग लाइब्रेरी बिफोर, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी, तो यहाँ होगा सी, ठीक है। बहुत पहले, अगर पहले रहता तो थोड़ा सा कुछ कह सकता है, बहुत पहले यहाँ पे कहा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, सी हैड रीच्ड, बहुत पहले ही, मच अर्लियर, बहुत पहले का स्पेलिंग क्या होगा, मच अर्लियर, EARLIER, मच अर्लियर, तुम पहले ही जा चुके थे। फिर वही वाली बात ऊपर से आ गया, मतलब इसमें आई हैड ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी गॉन, गो वेंट गॉन, भीतरी लग गया। तो इसमें जितने भी हैं ट्रांसलेशन जो है सिंपल है, जैसे आपको बताया था टाइप 1 में जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। बस इसमें यहाँ पे ऑलरेडी लग रहा है, कहीं मच अर्लियर लग जा रहा है ना, और कभी कभी बिफोर भी लग जा रहा है। तो मतलब ऐसे कुछ मतलब आपको कंजक्शंस वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, राइट, जो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि दो काम तो इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कंपैरिजन है दूसरे वाले कार्य से, मतलब यहाँ पे एक ही काम आप कर रहे हो पर लग रहा है कि दूसरे से आप कंपेयर करके बोल रहे हो।
तो आई थिंक इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ बात कहना होगा तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर जो है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, राइट। और एक लाइक देना मेरे मोटिवेशंस के लिए, ताकि मैं आपको और भी पढ़ा सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही माय डियर स्टूडेंट।